प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पंजाब अचीवमेंट सर्वे के तहत 4 सितंबर 2020 को हुए 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के प्री पैस पेपर को हल करेंगे। पंजाब अचीवमेंट सर्वे के तहत 7वीं कक्षा के विषय हिंदी की परीक्षा गूगल फॉर्म पे हुई थी, जिसमें सबसे पहले बच्चों ने यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी भरनी थी। उसके सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक जंगल में पारिजात का एक पेड़ था। पारिजात का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी सुंदरता बेजोड़ थी। उसका रंग रूप निराला था। पारिजात को भी अपने गुणों का पूरा पूरा पता था। नीले आसमान में सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता कि मानो पेड़ों का सरताज हो। जब बहार के दिन आते तो पारिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता। लगता मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर पारिजात की शाखाओं पर टांक दिए हों। नन्हे फूलों से झिलमिलाता पारिजात जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदन बन जाता। चुंबक की तरह पारिजात सबको अपनी तरफ खींचता। जिसे देखो वही पारिजात की तरफ भागता। सतरंगी शालें ओढ़े चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर पारिजात का श्रृंगार देखने आती तथा जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती। सबसे पहला प्रश्न है, पारिजात अपने आप को स्वयं क्या समझता था? पेड़ों का दास, इनमें से कोई नहीं, पेड़ों का सरताज की ईश्वर। तो जो इसका सही उत्तर है, पारिजात खुद को पेड़ों का सरताज समझता था। प्रश्न नंबर 2, वह अनगिनत फूलों से कब लद जाता था? वर्षा में, सर्दी में, बहार में कि पतझड़ में? तो इसका सही उत्तर है बहार में। प्रश्न नंबर 3 है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? पारिजात का मुकाबला, पारिजात पेड़ों का सरताज, चटकीली तितलियां, पारिजात एक वृक्ष। तो जो इसका सही शीर्षक है वो ऑप्शन ख यानी कि पारिजात पेड़ों का सरताज हो सकता है। प्रश्न नंबर 4, तितलियां किसके साथ झुंड बनाकर पारिजात का श्रृंगार देखने आती थी? फूलों के साथ, सुगंध के साथ, सहेलियों के साथ या फिर पराग के साथ? तो इसका सही उत्तर है सहेलियों के साथ। प्रश्न नंबर 5 है, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी। वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा वह होती है जिसका चित्र नहीं बन सकता। कोई नहीं, बेजोड़, उसकी या फिर सुंदरता। तो इसका सही उत्तर है सुंदरता, क्योंकि सुंदरता का चित्र नहीं बन सकता। उसके बाद एक और गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। साहसी मनुष्य का जीवन ही सच्चा जीवन होता है। साहसी मनुष्य अपने उद्देश्य के लिए बढ़ते रहते हैं। वास्तव में साहसी लोग ही संसार की शक्ति होते हैं। साहसी लोग अपने मार्ग पर अकेले ही बढ़ते हैं, जैसे जंगल में शेर अकेला रहता है। डरपोक लोग ही भेड़ों की तरह झुंड बनाकर रहते हैं। संकट झेलना ही जीवन का स्तर दिखाता है। जो संकटों से बचता है वह वास्तविक जीवन से कोसों दूर रहता है। जीवन में संकटों का सामना करना एक पूंजी है। जो इस पूंजी को जितनी मात्रा में लगाता है वह उसी मात्रा में उसका फल पाता है। जीवन को अनंत मानकर आगे बढ़ने वाला मनुष्य ही जीवन के रहस्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन का साधक थोड़े से सुकून से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वह किस्मत से सबसे ऊंची चोटी का फल तोड़कर खाना चाहता है। सागर के अंदर गोता लगाकर तल से मोती पाना चाहता है। उसके लिए दुर्लभ कुछ भी नहीं है। वह जंगल में,
भी अपना मार्ग बना ही लेता है। इस गद्यांश के आधार पर पहला प्रश्न है, साहसी मनुष्य किसके लिए बढ़ते रहते हैं? जीवन के लिए, संसार के लिए, साहस के लिए, को उद्देश्य के लिए? इसका सही उत्तर है उद्देश्य के लिए। प्रश्न नंबर 2, जीवन का स्तर क्या दिखाता है? वीरता, संकट झेलना, वास्तविकता या फिर शक्ति? तो जीवन का स्तर क्या दिखाता है? संकट झेलना। प्रश्न नंबर 3, जीवन में पूंजी क्या है? संकटों का सामना करना, संकटों से दूर भागना, धन कमाना, कुछ झुंड बनाकर रहना? तो इसका सही उत्तर है संकटों का सामना करना। प्रश्न नंबर 4 है, यदि आप जीवन के साधक हैं तो आपके लिए क्या दुर्लभ है? पहला, कुछ भी नहीं। दूसरा, ऊंची चोटी का फल तोड़ना। तीसरा, सागर के अंदर गोता लगाना। या फिर चौथा, थोड़े से सुकून से संतुष्ट हो जाना। तो इसका सही उत्तर है कुछ भी नहीं। यदि आप जीवन के साधक हैं तो आपके लिए जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, सुकून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उद्देश्य, स्वाद, आराम या फिर जिद? सुकून का सही पर्यायवाची शब्द होगा आराम। बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना है। इसमें आपको गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल पर सिलेबस से संबंधित वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। उन पर क्लिक करके आप सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। हिंदी भाषा से संबंधित व अन्य वीडियो देखने के लिए गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। अपने दोस्तों से ज़्यादा इस वीडियो और चैनल के बारे में जानकारी शेयर करें ताकि वे भी इस चैनल के माध्यम से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें।